क्या सोच के दिए कि क्या हर बार खाओ पकाओ होगा? हम खाओ पकाओ होने नहीं देंगे, सरकार का पैसा को बर्बाद नहीं होने देंगे। कार्यपालक आपको बताई है कि अगर आप नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते तो अपने पद से हट जाएं, इस तरह का क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो बोली है कि आप जो है कुछ नहीं समझ रहे हैं, आप इस पद पर क्यों बैठे हुए हैं? हट जाइए यहाँ पर से, इसलिए कि आपको यहाँ बैठने का नहीं है। देखिए, नगर परिषद की जो बैठक की शुरुआत हुई, हम उस समय तक पहुँच ही गए थे। उस समय के बाद धीरे धीरे अन्य सभी वार्ड पार्षद लोग आए, उसके बाद मुख्य पार्षद महोदय आए, कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद हमने देखा कि कुछ पुरानी बातों को लेकर के शायद जो नगर परिषद की कार्यपालक अधिकारी मैडम है और अन्य पार्षद के बीच में कुछ हॉट टॉक चलने लगा, बातचीत हो रही थी योजनाओं को लेकर के या कुछ अनियमितताओं को लेकर के। हमने नहीं कुछ बोला, उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। क्या हुआ सर? काफ़ी गमा-गमी बैठक संपन्न भी नहीं हो पाया जो आप लोग निकल गए। देखिए, वहाँ एक चीज़ जो बातें वो करके आए हैं कि कुछ वार्ड पार्षद का कहना था उनका कि भाई हमारे जो मुख्य पार्षद है वो सीधे साधे हैं, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आप जो कुछ भी कहेंगे है ना वो मान लेंगे या उनको बरगला करके उनको बेवकूफ़ बनाया जाए। हालांकि इस बात पर मैडम जो बात बोली है कि भाई अगर आपके मुख्य पार्षद महोदय चलाने लायक नहीं है तो इनको कुर्सी पर बने रहना नहीं चाहिए, ये बात मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो हमने इस बात का खंडन किया है। हमने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि आप को सरकार यहाँ पर भेजी है इसी मामले को एग्जीक्यूट करने के लिए, और यहाँ की जो जनता है, जनता ही लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में मालिक होती है। उन्हें इलेक्टेड बॉडी यानी इलेक्शन के द्वारा, चुनाव के दौरान इनको निर्वाचित सदस्य के रूप में यहाँ भेजा है और इनको मुख्य पार्षद के रूप में बनाकर भेजा है। तो जो भी व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था में, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे ना हो, ठीक है, अगर वो इलेक्टेड बॉडी है तो प्रोटोकॉल में उनका एक सीनियरिटी के आधार पर या प्रोटोकॉल में वो हमेशा माननीय रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और एज ए सरकार के, चूँकि आप एक मुलाजिम हैं तो आपको ये हक नहीं बनता है कि किसी भी इलेक्टेड बॉडी जो प्रतिनिधि है उनके खिलाफ इस तरह का भाषा का प्रयोग आप करें। इसलिए आप ये जो बोली है इसको वापस दीजिए, ये बहुत गलत है। अब हालांकि कुछ पेपर हमने करेक्ट किया है योजनाओं को लेकर के, या विगत जो इससे पहले की जो बैठक थी उसमें जो भी प्रस्ताव वगैरह आया था उसकी जो संतुष्टि होनी थी, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। इन सारी बातों से हम अपने माननीय सांसद श्री अरुण भारती जी को अवगत कराएंगे, उन्हें बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर क्या मामला चल रहा है, कितनी अनियमितता है, या जो भी मामला है कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए। चूँकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, माननीय सांसद होने के नाते उनका भी ये फर्ज बनता है कि वो हर वस्तु विषय पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके और उसका विकास के मामले में जो भी बाधा है उसका निपटारा करें। आज बोर्ड, ये जो आज हमारे जितने सदस्य हैं, जितने मुखिया हैं, सभी को बुलाए गए, हम लोग को भी बुलाए गए। बोले बजट का ये है बैठक है, तो सभी लोग आए, और सब लोग ऐसा बात नहीं कि नहीं आए। तो हमने कहा भाई बजट का बैठक में तो हमने तो आपसे पहले सब क्या क्या चीज़, आपको सरकार ने जितना पैसा दिया आप उसका ब्यौरा दीजिए हमको, कितना खर्च किए, क्या क्या सामान लाए, क्या क्या किए नहीं किए, ये तो कम से कम पहले हिसाब तो सारे मुखियों को दे दीजिए। जितने हमारे यहाँ पर मुखिया जी हैं बैठे हुए, वार्ड कमिश्नर बैठे हुए, सबको ब्यौरा दे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो फिर ऐसे क्यों बजट का मान सम्मान होगा? ऐसा तो बैठक तो बेकार है। जब आप ब्यौरे नहीं दिए तो बैठक का क्या माने हुआ? क्या इस बात पर बोला जाएगा, बोलिए? तो अभी देखिए, अभी फिलहाल तुरंत जब ऐसा बात होने लगा तो न जाने उनको एक दूठों को कहाँ से कैसे लाके बैठाता है, कैसे बुलाता है कौन लोग। मगर फिर भी जो है हम किसी का बात का संज्ञान नहीं लिया, हम चुपचाप से रह गए कि भाई हम एक लफ्ज़ बोल के चुप हो गए। मगर लोग को कहा कि न, हमने जो मैडम है कार्यपालक को बोली सी मौन धारण ले लिए हैं। तो क्या हम मौन धारण ले लिए तो इसका मतलब है कि हम लड़ाई करवा दें, बकवास करा दें? अरे सवाल तो आपसे कर ही रहे हैं, और हमारे जो भेज आए हैं यहाँ पर अभी एगो भाई जो बयान दिए हैं वो तो आप खुद ही सुन ही चुके। हम दोबारा क्या आपसे बोलें? अभी आपने बोले एक दो आदमी को लाकर बैठाते हैं, क्या बाहर से लोग को बैठाते हैं? नहीं, वही लोग हैं मुखिया जी के में से, वही लोग हैं
जो लोगों को ला करके बुलवाते हैं, तो हम वही में मौन धारण क्यों लिए कि चुपचाप खामोश रहिए, लड़ाई फसाद नहीं करने की जगह है। अभी सुनने को मिल रहा है कि कार्यपालक आपको बताई हैं कि अगर आप नहीं समझ पाते, नहीं कर पाते हैं, तो अपने पद से हट जाएं। इस तरह का क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये तो बोली है कि आप जो है कुछ नहीं समझ रहे हैं, तो आप इस पद पर क्यों बैठे हुए हैं, हट जाइए यहाँ पर से। इसलिए कि आपको यहाँ बैठने का नहीं है, तो आप इस बगल में भी सुन लिए, सारे लोग से सुन लिए, तो आपको हम क्या बोले। तो 4-4 बार हम जीते हैं कैसे, समाज हमको कैसे चाहते हैं, तो समाज हमको नहीं चाह रहे हैं, तो क्यों वोट दे रहे हैं? आप आज का जो ब्यौरा मांगे, क्या वो आपको दी है? नहीं, कोई ब्यौरा नहीं दी हमको। हम तो आज 3 महीना से परेशान हैं। ब्यौरा दिया, आप लोगों को हवा उड़ाया कि बैठक नहीं करते, बैठक नहीं करते। तो क्या बैठक कीजिएगा, तो कोई ब्यौरे नहीं दीजिएगा, तब बैठक करके क्या करेंगे? सामान्य बोर्ड का बैठक पिछला 10 अक्टूबर को हुआ था, उसका संतुष्टि हुआ है क्या? जी नहीं, अगला जो बैठक हुई थी मैंने दस्तखत नहीं किया, और उस दस्तखत में हाय तौबा सारे शहर में मचा दिए। दस्तखत कीजिए, कैसे करते दस्तखत? हमको तो बताइएगा नहीं। जब हमने एजेंडा आपको दिया, जो एजेंडा के मुताबिक पर बैठक होना चाहिए, आपने 2 एजेंडा उसमें डाल दिए, तो पूरा हम मैंने एकदम उल्टा पुल्टा समझ रहे हैं क्या है? कई बार दे दीजिएगा, जब दे दिए आप, हम दस्तखत नहीं किए, तो फिर बार बार उनसे मांगे कि लाइए, उसको हटा दीजिए, और उसके बाद जितना जो है सरकार का जो कानून के मुताबिक से बता रहे हैं, उस मुताबिक से काम कीजिए। अध्यक्ष जी, आज का बैठक बहुत महत्वपूर्ण बैठक था। ये शहर का विकास का नक्शा बदलता, सूरत बदलता का बजट ये बैठक था। आज का बैठक रद्द होना, उसके जवाबदेही किस पे जाती है? ये तो ऐसा ही से जुमला बोली, तो बैठक क्या बैठेंगे सब लोग? हम मांगे तब देवेन कीजिएगा, तब पूरे हमारे मुख्य जितने हैं सदस्य, वो लोग का एक बोली बोला कि नहीं, हम इस बैठक को मानते हैं कि जब तक हम अपना ब्यौरा के मुताबिक पर नहीं लेंगे, तो हम नहीं मानते हैं। पिछले साल का जब तक ब्यौरा नहीं मिलेगा, हाँ, और बैठक का संतुष्टि नहीं होगा, तब तक बैठक नहीं आएगी। हाँ, पिछले साल का पिछले बैठक जो हुई थी, तो उस बैठक में क्लोज कैसे कर दीजिएगा आप क्लोज तो कर दीजिए, कम से कम उसको क्लोज कीजिए, तब ना बैठक दूसरा होगा। आखिर हम दूसरा फिर आपको लिखा पढ़ी कहाँ तक हम करते रहेंगे? उसका काम हम नहीं करते। पहले अगला जो बोर्ड का बैठक हुई थी, उसको पहले क्लोज कीजिए, और फिर हम लोग सब मिलकर बैठ के करेगा। जो सरकार का राशि आया, जो सारे राशि को खर्च करने का काम कीजिए, और सभी मिलकर के हम लोग एक बन के काम कीजिए। मगर यहाँ तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए मैं आप लोग से गुजारिश करूँगा कि ऐसे लोग हमको जो वोट दिए, क्या सोच के दिए कि क्या हर बार खाओ पकाओ होगा? हम खाओ पकाओ होने नहीं देंगे, सरकार का पैसा को बर्बाद नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमको कितनों परेशानी उठाना पड़ेगा, हम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ